everyone, this is Shubhra and you are watching The Urban Womania। आज मैं अपने इस किचन का डीप क्लीन करने वाली हूँ। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है गाइस, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है किचन। बट इसके पीछे एक रीज़न है जो मैं आपको अभी बताती हूँ। बट मीनवाइल आप ये देख लीजिए, बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड, बहुत क्लटर्ड, बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। सो ये बेसिकली हमारा रेंटेड अपार्टमेंट है। मैं बैंगलोर में रहती हूँ एंड रेंटेड होने के बावजूद यहाँ पे बहुत अच्छा सा कैबिनेट हमें प्रोवाइडेड है एंड फिर भी ये बहुत गंदा हो चुका है बिकॉज सितंबर शुरू होते ही ना मुझे इतना ज़्यादा काम हो गया था, मैं इतनी ऑक्यूपाइड थी क्योंकि पूरे सितंबर एंड अक्टूबर में मुझे दिवाली के कंटेंट यूट्यूब में डालना था। मेरा दो चैनल है यूट्यूब का, दोनों ही चैनल को मैं अकेले हैंडल कर रही हूँ, कोई टीम नहीं है। सो वीडियो शूट करना, रिकॉर्ड करना, एडिट करना, पोस्ट करना, ये चीज़ें मुझे खुद ही हैंडल करनी होती है। सो उसकी वजह से मेरा रूटीन हो गया कि बस अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं ब्रेकफास्ट, लंच एंड कुछ प्रिपरेशन डिनर की करती थी एंड उसके बाद वीडियो बनाना जो शुरू करती थी, रात तक उसी में ऑक्यूपाइड होती थी ताकि आपके लिए अच्छे अच्छे से कंटेंट शेयर कर सकूं। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आपने मेरे सारे वीडियोस को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। एंड वहाँ तो सपोर्ट हुआ है बट उसकी वजह से किचन पे मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई थी, जिसकी वजह से आप किचन का मेस देख सकते हो। पूरी टाइल्स गंदी हो चुकी है, स्विच बोर्ड्स गंदे हो गए हैं। सो यूजुअली क्या होता है, मेरा रूटीन है कि जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो मीनवाइल ही मैं लगे हाथ चीज़ों को क्लीन करती जाती हूँ। बट एज आई टोल्ड यू, मैं नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे ना पूरा ऑयलीनेस, स्टिकीनेस कैबिनेट्स में उसके ऊपर डस्ट लग के बहुत गंदा हो गया था। लॉफ्ट वाला एरिया भी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। सो मैंने सोचा था कि मैं अर्बन क्लैब बुला लूँगी, इतना गंदा है। बट फिर मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ें मुझे खुद ही करनी चाहिए ताकि मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूं कि घर पे हम वर्किंग विमेन होने के बावजूद अपने घर को भी क्लीन कर सकते हैं, बस हमें थोड़ा प्रायोरिटाइज़ करनी होती है चीज़ों को। तो मैंने 2 दिन निकाला और इस 2 दिन में मैंने पूरे किचन को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, वो हम देखेंगे आगे। सो पूरे कैबिनेट्स में आपको दिखा रही हूँ, चीज़ें कितनी डिसऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है। पार्सल्स जो आए वो भी मैंने ऐसे ही डंप कर दिया। ग्रॉसरी आइटम्स जो मैं लेकर आई थी वो भी बस मैंने ऐसे ही ठूस दिया था, कोई अरेंजमेंट, कोई सेग्रीगेशन नहीं। सो ऐसा मैं कभी नहीं करती हूँ, बट या जब भी आपको एक्स्ट्रा कुछ काम आ जाए तो ऐसा हो ही जाता है। एनीवेज, इस गंदे से किचन को अब हम कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम स्टार्ट करेंगे हमारे काउंटर टॉप की क्लीनिंग से। सो जितनी भी चीज़ें मैंने फैलाई है वो सब मैं अरेंज करती जा रही हूँ। एक्स्ट्रा चीज़ें मैं वॉश करके रख रही हूँ। मेड ने मॉर्निंग में सारी बर्तन वगैरह क्लीन कर लिया था एंड उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट एंड लंच रेडी कर लिया है एंड उसके बाद मैं काम पे लगी हूँ। तो यहाँ पर जितने भी मेरे कैबिनेट्स है वो सारी चीज़ें मैंने निकाल के इसे कम्प्लीटली एम्प्टी कर दिया एंड उसे किचन के एक कॉर्नर में स्टील का जो शेल्फ स्टील का जो बास्केट है ना, उसमें मैंने सारे बर्तन को निकाल लिया है एंड उससे मेरे अच्छे से स्पेस हो गई है। एंड यहाँ पर है मेरा डाइनिंग टेबल, इस पे मैंने न्यूज़पेपर लगा के जितने भी मेरे मसाले वाले बॉक्सेस हैं या जितने भी ऊपर मिडिल कैबिनेट में जितने बॉक्सेस हैं ना, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे प्रॉपरली सेग्रीगेट कर रही हूँ ताकि डिनर के लिए भी मुझे चीज़ें मिल जाए अगर मेरा काम कंप्लीट ना हो डिनर टाइम तक। उसके बाद जो ग्रॉसरी है उसे मैं डी-मार्ट वाले ही बास्केट्स में रीफ़िल कर रही हूँ एंड यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ ताकि हम सब ब्रेकफास्ट टाइम पे कर ले एंड उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। सो क्लीनिंग के लिए मैं यहाँ पे मिस्टर मसल यूज़ करने वाली हूँ, इसी से हमारा पूरा किचन चमकने वाला है एंड स्पाइडरमैन की तरह मैं चढ़ के इधर से उधर अच्छे से मैंने यहाँ पे स्प्रे कर लिया है। सो ये मिस्टर मसल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है गाइज। आपको कुछ नहीं करना है, इसे स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद कुछ टाइम के लिए उसे छोड़ देना है एंड फिर आपको बस हल्के हाथ से आप स्क्रॉच ब्राइट ले सकते हैं और उससे हल्का सा आप रब करेंगे, सारा ऑयलीनेस, स्टिकीनेस सब कुछ ईजिली निकल जाएगा। सो ये मैं थोड़ा छुप के भी कर रही थी क्योंकि जब मैं चढ़ रही थी तो अभी एंड जो पापा जी हैं दोनों को ही लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगी, तो वो जब इधर उधर थे तो मैं फटाफट से चढ़ के मैंने सबसे पहले अपना लॉफ्ट एरिया क्लीन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे किचन चिमनी के
पास वाले एरिया को आप देखो कितना ज़्यादा गंदा, मुझे ना शर्म आ रही है ये क्लिप दिखाने में। सो मिस्टर मसल को जब आप स्प्रे करके थोड़ी देर छोड़ते हैं ना, तो जितनी ग्रीसीनेस है वो अपने आप ही धीरे धीरे मेल्ट होकर नीचे गिरने लगेगा। एंड आपको बिल्कुल भी उसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ेगा गाइस, जो हमें स्क्रॉच ब्राइट से बहुत देर तक घिसना पड़ेगा, हाथ में जो स्टिकीनेस होती है वैसा कुछ भी नहीं होगा, आपको बस इजीली इसे स्प्रे कर लेना है। सो मैं इसी स्प्रे को अपने सारे के सारे कैबिनेट्स में प्रॉपरली अच्छे से स्प्रे कर दूंगी एंड उसे 30 सेकेंड्स के लिए हमें छोड़ देना है वर्क करने के लिए। एंड विद इन 30 सेकेंड्स वो उसके बाद आप इजीली उसे क्लीन कर सकते हैं। तो आप देखो, जो कि इतना ज़्यादा गंदगी है, स्टिल एक स्क्रॉच ब्राइट से मैं इसे हल्के हाथ से रब कर रही हूँ और फिर भी ये बहुत अच्छे से क्लीन होते जा रहा है। एंड इसी तरीके से इसे क्लीन करने के बाद मैं अपने सारे कैबिनेट्स को प्रॉपरली साफ़ कर दूँगी इसी स्प्रे की हेल्प से। एंड उसके बाद कोई नॉर्मल क्लॉथ लेके गीले कपड़े से ही उसे मैं प्रॉपरली साफ़ करती जाऊंगी। एंड मैंने चिमनी का जो नेट होता है वो भी मैंने निकाल दिया है, सारी चीज़ों को क्लीन करके उसके बाद उसे वाइप भी कर दिया ताकि वो सूख जाए। अब बारी आती है हमारी चिमनी की। तो चिमनी का जो नेट है इसको क्लीन करने का ना एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा टिप मैं आपको देने वाली हूँ। इसको आप सिर्फ एक किसी टब में, किसी कंटेनर में गर्म पानी में इसको ऐसे आपको डिप करना है। बेस्ट है कि आप अपने सिंक को लॉक कर लो एंड उसमें गर्म पानी डालो। एंड ये जो सिंक ओपनर क्लीनर होता है ना, लाइक ड्रेन क्लीनर आपको मिल जाएगा डीमार्ट वगैरह में, इसका एक सैशे बस आप ओपन करके इसमें आपने डाल देना है। तो मैं इसे सिंक में ही कर रही हूँ ताकि सिंक भी इसी से लगे हाथ हमारा क्लीन हो जाएगा। तो ये 2 in 1 बहुत अच्छा है। और आप देखो विद इन 20 मिनट्स हमारा चिमनी कैसे मैजिक की तरह क्लीन हो जाएगा। आपके सामने ही आपको मैं रिज़ल्ट शो करूँगी। सो इसको मैं 15 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। सो अब बारी है लॉफ्ट एरिया को फाइनली एक बार वाइप करने की। एंड इसके लिए मैंने यहाँ पे जो हमारा मॉप होता है उसे अच्छे से ड्राई कर लिया है और कुछ इस तरीके से मैं उसे प्रॉपरली पोंछ लूँगी। सो इसके लिए मुझे ऊपर चढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ईजिली क्लीन हो जाएगा। और फिर 15 डेज़ में सिर्फ इस प्रोसेस से हम हमेशा लॉफ्ट को क्लीन कर सकते हैं। सो 15-20 मिनट्स हो चुके हैं एंड मैंने इसका जो पानी था वो ड्रेन आउट कर दिया है। अब इसका जो नेट है ना, इसको आपको सिर्फ एक स्टील वाली जो जाली आती है या स्क्रॉच ब्राइट, उससे आपको बस हल्के हाथ से कुछ इस तरीके से क्लीन करना है और विद इन 1 स्वाइप ये क्लीन हो जाएगा। पूरी ग्रीसीनेस इसकी गायब हो गई है। फिर एक टूथब्रश की हेल्प से उसमें मैंने ये जो सोप होता है वो लगाया एंड उसके बाद हल्का सा ऐसे रब किया ताकि जो अंदर स्पेस है वो भी क्लीन हो जाए। उसका फाइनल रिज़ल्ट मैं आपको आगे दिखाऊंगी, बट उसके पहले ये जो स्विच बोर्ड एंड टाइल्स है इसे भी मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के क्लीन कर लिया है। एंड अब आप देखो ये साफ़ होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। अब हमारे हॉब के लिए यहाँ पर एक कंटेनर में मैंने डिश वॉश लिक्विड ले लिया है, उसमें मैंने ऐड किया है बेकिंग पाउडर एंड उसमें मैं विनेगर ऐड कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा होता है हमारे हॉब वगैरह के लिए एंड हमारा जो काउंटर टॉप है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बहुत इजीली क्लीन हो जाता है। तो इसकी हेल्प से मैं अपना हॉब, उसके बाद जो टाइल्स है वो, मेरा जो वाटर प्योरीफायर है उसे एंड इस तरीके से काउंटर टॉप, ये सारी चीज़ों को मैं क्लीन कर दूंगी। एंड जो विंडो है उसे भी मैं इसी से क्लीन कर रही हूँ। काउंटर टॉप में मैंने इसके ऊपर बेकिंग सोडा एंड विनेगर एक और राउंड डाला है ताकि जितना भी स्टिकीनेस है, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक बैक्टीरियाज वगैरह का डेवलपमेंट हुआ होगा या जो भी गंदगी होगी वो बहुत अच्छे से इस सोल्यूशन से क्लीन हो जाएगी। उसके बाद मैंने पानी से इसे अच्छे से धो दिया है, इसे वाइप ऑफ कर दिया है। सो हमारी टाइल्स, हमारा जो विंडो एरिया है वो सब क्लीन हो गया है। एंड लुक एट दिस, हमारा जो नेट था वो कैसे चमक रहा है, बिल्कुल नया हो गया है एंड बहुत ही सैटिस्फाइंग है ये। उसके बाद अब बारी आती है हमारे लोअर कैबिनेट्स की। इसको मैं सेम प्रोसेस से फॉलो करके एक एक रैक को मैंने अच्छे से धो दिया है। इतना ज़्यादा गंदा था, बहुत एफर्ट लगा है, इसलिए मैं आपको यही प्रेफर करूँगी गाइस, इतना गंदा होने के लिए कभी वेट मत कीजिए बिकॉज़ आपको डबल एफर्ट लगता है। नीचे वाले कैबिनेट के पीछे वाले पोर्शन भी इतना गंदा हो गया था बट वो सब मैंने फाइनली क्लीन कर लिया है। मेहनत तो लगी लेकिन ये मेहनत का आउटकम देखने के बाद बहुत
बहुत रिलीफ लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास था एक ओवन जो मैं 3 साल से बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही थी। सो मेरी जो ये मेड है, इनको मैंने ये दिवाली में दे दिया था एंड वो बहुत खुश हो गई थी। तो आई एम श्योर आपके घर में भी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप यूज़ नहीं कर रहे होंगे। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप उसे ज़रूर से किसी नीडी पर्सन को दे दीजिए। आपको मेंटली भी बहुत अच्छा लगेगा और आपके घर में बहुत अच्छे से स्पेस भी बनने लगेगी। अब यहाँ पर जितने भी मेरे स्पाइस बॉक्सेस थे ना, उसका कैप मैं यहाँ पे रिमूव करके उसे क्लीन कर दूँगी। सो एक कंटेनर में मैंने डिश वॉश लिक्विड में वो सारे कैप्स को यहाँ पे धो दिया है एंड जो बॉक्सेस थे उसे मैंने गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है। वैसे तो कंटेनर धुलने थे, बट क्योंकि मसाले हैं उसको एम्प्टी करो वापस रखो, ये सब एक दिन में पॉसिबल नहीं होता एंड मेरे पास सिर्फ 2 दिन है इसे ट्रांसफॉर्म करने का, तो इसलिए मैंने ये वे सिलेक्ट किया है एंड सारे कैप्स यहाँ पर धुल चुके हैं। और मीनवाइल जो स्पाइस बॉक्सेस थे उसे मैंने न्यूज़पेपर से कवर कर दिया था। कुछ चीज़ें मैं डीमार्ट से लेकर आई थी, तो वो भी मैं लगे हाथ यहाँ पर क्लीन करती जाऊँगी। इसे मैं कैसे अरेंज कर रही हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलने वाला है जब हम इस किचन को अरेंज करेंगे। ये सब धुलने के बाद जो मेरे कैप्स थे वो मैंने बालकनी में सुखाने के लिए एक मैट पे उसको स्प्रेड कर दिया ताकि जल्दी से धूप लग के सूख जाए, ताकि हमारे जो बॉक्सेस हैं वो ज़्यादा देर ओपन ना हो। अब ये जो सबसे गंदा पार्ट था, वॉल पे जो गंदगी लग गई थी, वो सब को मैं रगड़ रगड़ के यहाँ पे अच्छे से मैंने वॉश किया है। मेहनत तो लगी लेकिन इतना सेटिस्फाइंग था ना, ये क्लीन होने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा गाइस, आगे दिखाने से पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। सो ये मेरे हस्बैंड की स्नोरिंग की आवाज़ है, क्योंकि वॉइस ओवर में रात को 3:30 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ और जिस बाजी में हस्बैंड सो रहे हैं। सो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, बट वॉइस ओवर देना ज़रूरी था अभी, क्योंकि मुझे सुबह वीडियो अपलोड करनी है। सो मेरे साथ साथ आप भी ये आवाज़ म्यूज़िकल बैकग्राउंड इंजॉय कीजिए। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। And now it's time to see the final result. सो गाइस, हमारा किचन कुछ इस तरीके का लग रहा था पहले, बट अब आप देखो कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। देख के ही इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना। बहुत थक गई थी, बट ऑनेस्टली अंदर एक बहुत अच्छा सा सुकून लग रहा था। इतने मैसी किचन में काम करना इतना ट्रबलसम था, बट अब ये इतना ज़्यादा हाइजीनिक लग रहा है, प्लस बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे खुद में ही बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद आपको देखने मिलेगा नेक्स्ट पार्ट वीडियो का, जहाँ पर इस पूरे किचन को हम एक एक चीज़ों को अरेंज करेंगे। सो अरेंजमेंट के साथ साथ इसको मैंने ब्यूटीफाई कैसे किया है, ताकि मैं अब रील्स वगैरह आपके साथ शेयर कर सकूँ, तो किचन थोड़ा एस्थेटिक भी दिखना चाहिए। तो सारा अरेंजमेंट प्लस डेकोरेशन वाला पार्ट आपको जस्ट इसके बाद देखने को मिल जाएगा। तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आज का वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। See you in the next video. Till then, take care of yourself. The Urban Woman, signing off.